श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत् शाश्वती। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। श्रीमद् भागवतम जस्तु पठेद्वा शृणुयादपि, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा स याति परमां गतिम। जो श्रीमद् देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। पूजितं यद्गृहे नित्यं भागवत पुस्तकं, तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसतां पापनाशकम्। इस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। यस्तु भागवतं देव्या पठेद भक्त्या शृणोति वा, धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को अजर अमर बना देता है। अष्टादश पुराणाम मध्ये सर्वोत्तमं परम, देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्ष दम। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। दीनमर्धं तदर्धं वा मुहूर्तं क्षणमेव वा, ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गतिः क्वचित्। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। तावद् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च, यावन् श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरैः। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। तावत् पापाटवी नृणां क्लेशदाद भ्रकंटका, यावन् परशुः प्राप्तो देवी भागवताभिदः। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटकमय रहता है जब तक देवी भागवत रूपी परशु अर्थात कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। तावत् क्लेशावहं नृणाम उपसर्ग महात्मः, यामन्नैवोदयं प्राप्तो देवी भागवतोष्णगुः।
मनुष्यों को उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाता। इदम अखिल कथानाम सारभूतम पुराणम निखिल निगम तुल्यम सप्रमाणानुविद्यम पठति परम भावयद्यः शृणोति तिः भक्त्या स भवतु धनवान्यै ज्ञानवान् मानवोऽत्र। इदम् अखिल कथानां सारभूतं पुराणं निखिल निगम तुल्यं सप्रमाणानुविद्धं पठति परम भवाद्यः शृणोति भक्त्या स भवतु धनवान् वै ज्ञानवान् मानवोऽत्र। इस संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नाना विध प्रमाणों से परिपूर्ण इस देवी भागवत पुराण का पाठ करता है तथा इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। श्रुत्वै तत्तु महादेव्याः पुराणं परमाद्भुतं कूतकृतो भवेन्मर्त्यो देव्याः प्रियतमो हि सः मूल प्रकृति रेवैषा यत् तु प्रतिपाद्यते समं तेन पुराणं स्यात् कथय अन्येन नृपोत्तम पाठे वेद समं पुण्यं यस्य स्यात् जन्मेजयः पठितव्यं प्रयत्नेन तवेव विबुधोत्तमैः नित्यं यः शृणुयात् भक्त्या देवी भागवतं परं न तस्य दुर्लभं कंचित् कश्चादेत् क्वचिदस्ति हि अपुत्रो लभते पुत्रान् धनार्थी धनमाप्नुयात् विद्यार्थी प्राप्नुयात् विद्यां कीर्तिमण्डितभूतलः बन्ध्या वा काकबन्ध्या वा मृतबन्ध्या चयाङ्गना श्रवणादस्य तशो दोषान् निवर्तेत न संशयः यद्गेहे पुस्तकं चैतत् पूजितं यदि तिष्ठति तद्गेहं न तत्यजन् नित्यं रमा चैव सरस्वती चक्षन्ते तत्र वेताल डाकिनी राक्षसादयः ज्वरितं तु नरं स्पृष्ट्वा पठेदेतत् समाहितः मण्डलानां नाशमाप्नोति ज्वरोदाह समन्वितः शतावृत्तास्य पठनात् क्षयरोगो विनश्यति प्रतिसन्ध्यं पठेद्यस्तु संध्यां कृत्वा समाहितः एकैकमस्य चाध्यायं स नरो ज्ञानवान् भवेत् नवराते पठे नित्यं शारदीयेति भक्तितः तस्याम्बिका तु सन्तुष्टा ददाति छाधिकं फलं वैष्णवैश्च स वैश्वरमेमा प्रीयते सदा शौरैश्च गणपतिश्च श्रेष्ठशक्तैश्च तुष्टये पठितव्यं प्रयत्नेन नवरात्रचतुष्टये वैदिकैर्निजगायत्री प्रीयते नित्यशोभुने वेदसारमिदं पुण्यं पुराणं द्विजसत्तमा वेदपाठ समं पाठे श्रवणे च तथैव ही। महर्षि व्यास ने राजा जन्मेजय से कहा, महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण
सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और वह भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रतीक प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्मेजय, जिस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पूर्ण प्राप्त होता है, उसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों के प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री सूत जी मुनियों से बोले, जो इस श्रेष्ठ देवी भागवत का, श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कहीं और कभी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को, विद्या के अभिलाषी को विद्या की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वीलोक में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री बंध्या, काकबंध्या अथवा मृतबंध्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से उस दोष से मुक्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। यह पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है, उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती और बेताल, डाकिनी तथा राक्षस आदि वहाँ झांकते तक नहीं है। यदि ज्वर ग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित्त होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उसके मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति पाठ से 6 रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्तचित्र होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है, वह ज्ञानवान हो जाता है। शारदीय नवरात्र में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करती हैं। वैष्णव, शैव, शौर तथा गणपत्य जनों को अपने अपने इष्ट देव की शक्ति की संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ इन पवित्र मासों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। इससे रमा, उमा आदि शक्तियाँ उस व्यक्ति पर सदा प्रसन्न रहती हैं। हे मुनि, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री को प्रसन्नता के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है।